और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं। क्या उसको ये पता है कि 100% बड़े लोग उसमें शामिल हैं? अगर कोई ऐसा देश और एक ऐसी कोई व्यवस्था बता दें जहां पे ये सुनिश्चित किया जा सका हो कि अपराध होगा ही नहीं। मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री का कोई निर्णय बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जो है ले लेना चाहिए। 27 में मुस्लिम समाज बुरी थोड़ा मुसलमानों के लिए भाजपा ने मुसलमानों की ठेकेदारी उम्मीद है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही कि कोई नकाब हिजाब वाली महिला मुस्लिम समाज की बहुत ही जल्दी कोई बड़े पद पर जाने वाली है। कि सितंबर से धार्मिक रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकालेंगे। क्या लगता है आपको कि इससे 27 के चुनाव के ऊपर समाजवादी पार्टी का ये हिंदू वोट बैंक कार्ड कितना काम करेगा, बताइए। देखिए, जहां तक बात है इस रथ यात्रा की, सबसे पहली बात तो यह बड़े हर्ष का विषय है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के मुखिया आज हिंदू धर्म के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो ईश्वर की कोई कृपा ही है। और कहीं न कहीं उनके मन में भी ये बात आ गई है कि बिना हिंदू के मेरा बेड़ा पार नहीं होगा। वो लोग आज हिंदू की बात कर रहे हैं जिनकी पैदाइश से लेके और अपब्रिंगिंग तक, बड़े होने तक केवल उन्होंने एक ही काम किया है और सांप्रदायिकता के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, आरक्षण के नाम पे केवल और केवल हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने का काम। मगर कई 100 साल बाद बना भव्य भगवान राम का मंदिर में इतना बड़ा चंदा घोटाला हो जा रहा है। भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार प्रदेश में है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लापरवाही में केवल अभी तक एसआईटी रिपोर्ट में केवल कर्मचारियों का ही नाम है या किसी बड़े लोगों का नाम अभी तक एसआईटी रिपोर्ट में नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? एक बात आप ये बताइए, जो भी चर्चा का विषय है, जो भी ये चर्चा करता है, जो चर्चा कर रहा है वो कह रहा है कि बड़े लोगों का नाम नहीं आया। क्या उसको ये पता है कि 100% बड़े लोग उसमें शामिल हैं? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी भी मिलीभगत है। एसआईटी अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। जो भी दोषी हैं वो आए हैं और जो आगे होगा वो आएगा। और रही बात, आपने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न उठाया कि इतना बड़ा राम मंदिर, इतने लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था और चोरी कैसे हो गई। मैं सभी वक्ताओं से ये पूछना चाहता हूं, एक कोई ऐसा देश और एक ऐसी कोई व्यवस्था बता दें जहां पे ये सुनिश्चित किया जा सका हो कि अपराध होगा ही नहीं। कभी भी कोई व्यवस्था बनी है तो व्यवस्था व्यक्तियों के हाथ में है, गलतियों की संभावना है, गलतियां होती हैं। अपराध तब होता है जब उस गलती करने वाले व्यक्ति को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, जैसा कि समाजवादी सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर मथुरा तक प्राप्त हुआ। ये नहीं है सरकारी संरक्षण कि जिसमें एसआईटी जांच करा के 1 महीने के अंदर उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। मगर अगर गलती हुई है तो गलती सुधारी। मगर एसआईटी रिपोर्ट में ये भी आया है कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी हुई है। कोई ये एक बार का क्रियाकलाप था नहीं कि एक बार में हुआ हो या 2 बार में हुआ हो। और 200 करोड़ की चंदा चोरी के बारे में अभी तक कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये 200 करोड़ की चंदा चोरी और 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी होना ये कोई आम बात नहीं है? जिस राम मंदिर पे पूरे अंतरराष्ट्रीय लोगों की नजर रहती है उसमें इतनी बड़ी चोरी जाना, बताइए। ये बिल्कुल ये बहुत ही निंदनीय है। जो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं वो बहुत ही निंदनीय है और निश्चित रूप से इसकी कड़ी भर्त्सना होनी चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर ऐसी कोई लापरवाही, ऐसी कोई घटना हुई है तो उस पे सरकार पूरी तरह से, पूरी सख्ती के साथ निपटने के लिए लगी हुई है। कार्यवाही हो रही है, जांच हो रही है और आगे भी देखते रहिए, जो भी होगा वो सब सामने आएगा और सब पे कार्यवाही होगी। ऐसा नहीं होगा कि उस पे पानी फेर दिया जाए, सालों साल चलता रहे, सरकारें चली जाएं और घोटाले सरकार जाने के बाद निकले। ये वो सरकार है जो 1 महीने के बाद कम से कम 8 लोग जेल में है। ये वो सरकार नहीं है जो अपने किए पे पानी फेर करके और जो अपराधी हैं, जो उसमें संलिप्त हैं, उनके मुकदमे वापस लेने का काम करती है। ये वो सरकार सामने आ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के भरोसा और विश्वास
और रहा सवाल छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, SIT की जांच की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सीमा होती है और आगे न बढ़ाई जाए। छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, सबको सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो है उन पर बिल्डोजर भी चलाया जाए। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी पे उंगली उठेगी। मुझे मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के पद पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई निर्णय बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जो है ले लेना चाहिए। 27 में मुस्लिम समाज का वोट किसकी तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ? तो भाजपा क्या कोई बुरी थोड़ा मुसलमानों के लिए? भाजपा ने मुसलमानों की ठेकेदारी नहीं की है, वोट काम किया है जिसकी इच्छा। भाजपा ने हमेशा राष्ट्र के लिए काम किया। बाकी मुसलमानों ने एक बात तय कर दी है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा ना 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की, तो अब हिस्सेदारी अगर समाजवादी देना पड़ेगा तो दर्द कहीं न कहीं होगी। इसलिए मुस्लिम समाज आने वाले समय में जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी में जाएगा। अब अखिलेश यादव की और जो है कांग्रेस की मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। ऐसे प्रश्न पूछ के क्या आप लोग ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? अगर भारत में अच्छी सड़कें बनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हुई है, तो उसमें हिस्सेदारी हमारे भाइयों की भी है जो कि हमारे एक अन्य वर्ग से आते हैं। रही बात जिसको धर्म के नाम पे राजनीति करनी है, सपा का इतिहास क्या रहा है? वो तो एक ही वर्ग की राजनीति करते आए हैं और जिस वर्ग की राजनीति करके आए हैं उस वर्ग में से कितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है, बता दें जरा। आप लोगों का आरोप है कि भाजपा मुसलमानों के फेवर में काम नहीं करती है, तब भी भाजपा में मुसलमान मंत्री हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। कौन सा काम मुसलमानों का नहीं होता? क्या अच्छी सड़कों पे आप नहीं चलते? क्या अच्छी बिजली व्यवस्था में आपकी हिस्सेदारी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश भूल गया कि 7 घंटे बिजली नहीं मिलती थी? एक मिनट, आप लोग बार बार मुसलमान पे उंगली उठाते हो। भाजपा कुछ नहीं मुसलमानों के लिए कर रही। नकाब हिजाब वाली को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कोई बड़े पद पर बैठा लेगी। किसको बैठा लेगी? भारतीय जनता पार्टी को तय करना। नकाब हिजाब वाली मुसलमान की बेटी को बैठारेगी तब और समाजवादी पार्टी के दर्द होगी। तो समाजवादी ने हमारी ही टोपी पहन दी और हमारे साथ ही फोटो खिंचाई और हमारी ही गर्दन काटी और कहा भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से कहा कि अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, जब लड़की पढ़ी लिखी होंगी तो कानून बनाने की जरूरत नहीं, वो लड़कियां खुद ही जनसंख्या अपने आप में नियंत्रण कर लेंगी, तो पढ़ी लिखी समाज से निकल के आएंगी। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही कि कोई नकाब हिजाब वाली महिला मुस्लिम समाज की बहुत ही जल्दी कोई बड़े पद पर जाने वाली है।